हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर। वॉइस ट्यूटर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने बहुत कुछ हमने लगभग पढ़ लिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिया है। हमने एलसीएम अपना पूरा कवर कर लिया, एचसीएफ कवर कर लिया, इससे जितनी प्रॉब्लम थे वो मैंने कवर कर लिया। और अब हम आगे आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे आते हैं, उसमें जो प्रूवमेंट हैं और इरेशनल नंबर हैं उसको देखते हैं। ये तो एक्चुअली में हमारा जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये पूरा रेशनल नंबर का है। आप चाहिए तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है रेशनल नंबर का है। तो इस पर आगे हम और भी इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कब इनको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, कब इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव ऑन इट। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, टर्मिनेटिंग वो होता है जब कोई भी नंबर को डिवाइड किया जाए और वो किसी उसके जो आंसर आए, सपोज़ अब ये 5/2 अगर किया जा रहा है तो ये एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर पॉइंट में हम निकालेंगे तो आफ्टर फ्यू डिजिट या 2 हो सकता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उसके बाद ये पूरा जो है फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से नंबर होते हैं, सपोज़ अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर फिर वो 3.333 ये चला जाएगा, ये आगे फिर ख़त्म होता ही नहीं है, यानी इनफाइनाइट तक वो सीरीज़ चलती है। तो जो हमारा पॉइंट के बाद आफ्टर फ्यू डिजिट ख़त्म हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो हमारा ख़त्म नहीं होता यानी रिपीट होता रहता है, जैसे अभी 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333 ये आधा चला जाएगा, तो 3 पॉइंट के बाद फिर रिपीट होने लगेगा। तो जो रिपीट होता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। समझ में आ गया? इनकी डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई, व्हाट इज़ अ टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और मैंने बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है, इससे आपको अगर थोड़ी बहुत भी अभी कंफ्यूजन है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है, और इसमें आपको एग्जाम्पल भी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसी चार्ट में आपको सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। देखिए, ये हम नंबर्स मीन्स ये सपोज इनको आप ये मान सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये नंबर आप एक तरीके से चाहे इसको क्वेश्चन मान लीजिए या नंबर मान लीजिए, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर हैं। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये दिख रहा है रेशनल फॉर्म में, P/Q फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर है। अगर अभी भी नहीं पता है रेशनल इरेशनल, तो मैंने पहली वीडियो है मेरी इंट्रो बेसिक में, उसमें मैंने रेशनल इरेशनल सब के बारे में अच्छे से बताया, आप जाकर उसको देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारा 33/50 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आफ्टर 2 डिजिट ये जो है फिनिश हो जाएगा, ये 0.66 आ जाएगा। इसको जब हम 17 को 625 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 0.0272 आएगा। इसको मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है, चार्ट बना दिया है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 32 को जब 99 से डिवाइड करेंगे तो 32 फिर 32 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा, 32 32 32 ये रिपीट होने लगेगा। ये 32 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी 32 फिर 32 फिर 32। फिर जब 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2.5, यानी 5 के बाद फिर कुछ नहीं आएगा, 2.5 पे ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 14/55। इसमें क्या होगा, 2545, फिर 4545 करके रिपीट होने लगेगा, यानी 45 के बाद में ये रिपीट होने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या है कि ये 2 डिजिट के बाद एकदम से एलिमिनेट हो गया तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे। 4 डिजिट के बाद एकदम से एलिमिनेट हो गया, इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एलिमेंट हो जाएगा। और ये हमारा देखिए फिर 1 डिजिट के बाद एलिमिनेट हो गया तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और ये हमारा देखिए फिर रिपीट हो रहा है तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसके लिए एक पैटर्न हमें पूरे क्वेश्चन में नज़र आ रहा है। वो पैटर्न क्या है उसका आप देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा ऊपर जो है वो न्यूमरेटर है और नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये जो डिनोमिनेटर बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, इसको जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 5 स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 की पावर 4 में आ रहा है, इसके 99 के फैक्टर ये आ जाएंगे, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं, ये 2 का फैक्टर तो 2 ही है, 55 का 5 × 11 आ जाएगा। इसमें आपको कोई पैटर्न बनता दिख रहा है क्या? देखिए, 2 5 अगर है तो टर्मिनेटिंग है, अगर 5 है तब भी टर्मिनेटिंग है, 2 5 नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, 2 है तब भी टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर क्या है, 5 है 11 है तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 5 होता, मैं एक लिखना भूल गया, वहाँ पे एक जगह नहीं थी, एक क्वेश्चन आप और बना लीजिएगा। अगर ये सपोज यहाँ पर 25 आता है ना, 25/5, तो वो क्या आता, वो 5 से भी टर्मिनेटिंग होता। तो यहाँ पर एक चीज़ पैटर्न निकाल के आ रहा है कि अगर 2
5 के मल्टीपल में है तब भी वो टर्मिनेटिंग देगा। 5 अगर ये है तो 5 का, 5 अगर सिंगल है तब भी वो जो है टर्मिनेटिंग देगा। 2 अगर सिंगल है तब भी टर्मिनेटिंग देगा, यानी डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ अब आपका 2 है या 2 की पावर समथिंग है, सिर्फ 5 है या 5 की पावर समथिंग है, या 2 5 का मल्टीप्लाई में है, तब वो क्या देंगे हमें टर्मिनेटिंग एलिमेंट देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। और अगर उनके जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2 और 5, 2 के साथ में अगर 5 के अलावा कोई और है तब फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है या तो वो 2 खुद में अकेला होना चाहिए या 2 के साथ कोई पावर होना चाहिए, सपोज 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है ना, तो अब ये क्या देगा, टर्मिनेटिंग देगा। अगर इनके अलावा नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं देगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे चल के बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाएंगे कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बड़ा सा क्वेश्चन दे देगा तो आप ढूंढते रहेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि उनके हम फैक्टर निकालेंगे, वहाँ पे देख लेंगे 2 5 के टर्म में आ रहा है या कुछ और टर्म में आ रहा है। कुछ और टर्म में आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ अगर 2 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए टर्मिनेटिंग और जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए रूल लिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ टर्मिनेटिंग रूल। तो देखिए रूल हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, रेशनल नंबर होना चाहिए, सारे रेशनल नंबर हैं। क्यों रेशनल नंबर में आपको पता है क्यों 0 नहीं हो सकता है। फिर फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट मेथड क्या रूल क्या है कि या तो क्वेश्चन जो है वो p/2 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। m यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 है, 2 है, 2 की पावर 2 यानी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सेकंड रूल क्या है, अगर ये नहीं है तो 2/5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, यानी n की पावर भी कुछ हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो, 2 टू द पावर m हो और 5 टू द पावर n हो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी वो क्या देगा, टर्मिनेटिंग एलिमेंट देगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग एलिमेंट देगा। समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे कि एग्जांपल क्या होते हैं। तो ये इंट्रो था, एक वीडियो में था, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको इसके एग्जांपल दे देते हैं। थैंक यू सो मच।